बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन टिक्का सैंडविचेस की रेसिपी, जो बहुत ही लाइट से मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। ये सैंडविचेस आप हाई टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा लंच में, ब्रेकफास्ट में इसको बनाया जा सकता है, बच्चों को लंच बॉक्स में दिया जा सकता है। और कुछ दिनों में ईद आने वाली है, तो ईद में बनाएं, अपने गेस्ट के सामने सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा ये स्नैक। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन टिक्का सैंडविचेस बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पूरा ब्रेस्ट जो है वो ले लिया है चिकन का, और इसको इस तरह लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चाय का चम्मच ले लिया अदरक पाउडर, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो इन दोनों पाउडर की जगह जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने मस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। उसके बाद चिकन पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। रेगुलर नमक इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच यूज़ किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये लेमन जूस लिया, एक पूरा लेमन था बड़े साइज़ का, उसका जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और 2 से 3 खाने के चम्मच यहाँ पर दही ऐड किया मैंने, और 2 ही खाने के चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर केचप ऐड किया है। अब इसके अंदर 2 खाने का चम्मच भर के मैंने चिकन टिक्का मसाला ऐड किया, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी ये चिकन हमारी बन के तैयार होगी। तो मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, लेकिन चिकन टिक्का जो हो हम बाज़ार से लेते हैं उसमें थोड़ा सा कलर होता है, वो रेड रेड होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। तो ये 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला था। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। तो बस इसको अब मैं कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल डाल दिया 2 खाने के चम्मच, इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। तो सारी चिकन को मैंने पैन में शामिल कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं कुछ देर के लिए ऑयल में फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे कि ये हल्का हल्का अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, कुछ देर के लिए मैंने ऑयल के साथ चिकन को कुक कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जिस बाउल के अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था ना, उसमें थोड़ा सा खंगाल डाल के मैंने चिकन में शामिल कर दिया है। तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद इसको कवर करूँगी। मीडियम लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तब तक, जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और चिकन हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। तो ये देखिए, पानी हमारा जो है ना चिकन का, वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, और चिकन भी काफ़ी हद तक कुक हो गई है। ये देखिए, बहुत अच्छे से चिकन जो है वो गल चुकी है। तो बस अब इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसको कोयले का धुआं देंगे। तो चिकन को मैंने साइड में कर दिया है, दरमियान में मैंने एक छोटी सी कटोरी स्टील की रख दी है, और उसके अंदर मैं जला हुआ कोयला रख दूँगी। अब कुछ ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर ऑयल के डाले, और फटाफट से ढक्कन बंद करूँगी, कुछ देर के लिए इसको धुआं दे दूँगी। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, चिकन को मैंने धुआं दे दिया है। अब कोयले को हम बाहर निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी चिकन को, ताकि इसमें जो हमने कोयले का स्मोक दिया है ना, वो अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। तो बस इसको कवर करके मैं एक तरफ रखती हूँ, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर तवा ले लिया, और इसके ऊपर मैंने बटर डाल दिया था। आपके पास अगर ग्रिल पैन है ना, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं ब्रेड रखूँगी एक एक करके। तो ये तीनों स्लाइसिस को मैं बटर के साथ अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। जैसे ही इसमें कलर आने लगेगा एक तरफ से, इसको पलट लूँगी मैं। हल्का हल्का सा हम इसको थोड़ा सा टोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं ना, उनके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया। इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में, और बाकी के स्लाइसेस को भी मैं इसी तरह से टोस्ट कर लूँगी। तो सारे स्लाइसेस को मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया। आइए अब इनको हम असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 स्लाइसेस मैंने लिए हैं, क्योंकि हम 3 स्लाइसेस का एक सैंडविच बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ डालूँगी, और अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ लगा लूँगी। तो तीनों स्लाइसेस के ऊपर मैंने मेयोनीज़ अच्छी तरह से लगा दी है। अब जो हमने चिकन तैयार किया है ना, वो इसके ऊपर रखेंगे, एक स्लाइस के ऊपर। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हम स्प्रेड करेंगे, चारों तरफ तक फैलाएंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया था, जिसको मैंने फ्राई कर लिया, वो इसके ऊपर रखेंगे। दूसरे स्लाइस के ऊपर हमने कूल्सलॉ रखना है। और कूल्सलॉ की रेसिपी मैं अक्सर आपको देती रहती हूँ। काफ़ी बर्गर्स वगैरह और सैंडविचेस मैंने बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको कूल्सलॉ की रेसिपी दी है। और ये देखिए, इस तरह से कूल्सलॉ को भी हम अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे पूरे स्लाइस के ऊपर।
अब इसके ऊपर हम रखेंगे सलाद का पत्ता, आप चाहें तो आइसबर्ग भी रख सकते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे हम कटा हुआ खीरा। खीरे से सैंडविच का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है खीरा सैंडविच के अंदर। और दूसरा ये कि हमारा सैंडविच जो है ना बहुत कलरफुल लगेगा। अगर आप चाहें तो स्लाइस में काट के ना टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। अब जो तीसरा वाला स्लाइस था ना हमारा, उसके ऊपर मैं केचप डालूँगी। तो मैं इसके ऊपर सिंपल वाला ही केचप डाल रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक वाला केचप है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इन सैंडविचेस का। तो बस ये केचप भी अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर दूँगी स्लाइस के ऊपर और उसको उठाकर उन स्लाइसिस के ऊपर रख दूँगी इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन टिक्का सैंडविच बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। तो बस इसके किनारे जो अब हम कट कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम दरमियान में से भी कट करेंगे आड़ा इस तरह से, जिस तरह सैंडविचेस होते हैं। और इसको सिक्योर करने के लिए टूथपिक लगा लेते हैं हम। और ये लीजिए बहुत ही यमी मज़ेदार सा हमारा चिकन टिक्का सैंडविच बन के तैयार है। और आप देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये देखिए एक लेयर चिकन की है, अंडे की है, बहुत ही हेल्दी मज़ेदार सा ये सैंडविच है। आप इन सैंडविचेस को सहरी में बनाएं, इफ्तार में बनाएं या अब आने वाली ईद में बना के अपने गेस्ट के सामने पेश करें, उनको भी ये बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही लाइट सा ये स्नैक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए ना तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।